बॉयज लेट्स डू दिस। लेकिन यार देखो, मूवी के बारे में बात करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात करना जरूरी है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, प्रॉमिस। हंसो मत, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि इस वीडियो के अंदर मैं अपने एक्सपेक्टेशंस की भी बात नहीं करने वाला कि वो पूरे हुए नहीं हुए, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लिया था, कम लगाया था, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर मैंने वो बात भी बोल दी तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा। देख रहा तुम्हारा भाई कितना चिंता करता तुम्हारे बारे में, ठीक है? नहीं, लेकिन मैं ये स्पॉइलर को लेकर इतनी सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद 2 दिन से इंस्टाग्राम ट्विटर डिलीट करके रखा है, मोबाइल से सीधा उड़ा ही दिया, क्योंकि अपने को स्पॉइलर नहीं चाहिए था। 2 दिन से मैंने कोई ईमेल नहीं खोला, किसी सोशल मीडिया पे नहीं गया। अगर मुझे किसी ने लिंक भी भेजा तो लिंक पे क्लिक नहीं किया मैंने। इतना सब कुछ करने के बाद वीडियो के अंदर मैंने कुछ स्पॉइल कर दिया तो फिर मेरे से बड़ा दोगला इंसान कोई नहीं, जो कि वैसे भी नहीं है, बट मैं नहीं करेगा, डोंट वरी। यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, देखो इस चीज को लेकर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं। इनफैक्ट इसी मूवी का एग्जांपल देता हूँ। पिक्चर खत्म करके जैसे मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, किस किसने मेरे को स्टोरी में टैग किया, ओपन करके देखा, सबसे पहले ही स्टोरी के अंदर स्पॉइलर। पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है, अरे हाँ भाई तुमने देख लिया तो मेरे को क्यों बता रहे हो, मुझे मत टैग करो। लेकिन मेरे को पता है कि गिड़गिड़ा के अगर मैं रोने भी लगा ना फिर भी लोग नहीं सुधरने वाले, तो मैं अब ये बात यहीं पे खत्म करता है। मूवी के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहली और सबसे स्ट्रेट बात की इस मूवी को देखने के लिए मैं सुबह 6 बजे उठा हूं और 6 बजे उठ के नहाया हूं। सच में 6:30 बजे घर से निकला, 1 घंटा 2 व्हीलर पे गाड़ी मारा, एकदम ठंडी लग रही थी, कहां पर रहा था, 7:30 का शो। तो एकदम सीधी सीधी बात ऐसी है कि क्या इतना सब कुछ करना मूवी के लिए वर्थ इट था? हाँ बिल्कुल था। क्योंकि रीजन नंबर ए, इतनी सुबह की शो देखने जा रहा हूँ तो कोई और बंदा मेरे लिए स्पॉइल नहीं कर सकता, मैं कर सकता है। अपने हाथ में पावर आ चुकी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जिन्होंने ये मूवी देख ली उनकी आंखें खुल जानी चाहिए अब तक। तो अब देखो, ये जो स्पाइडरमैन नो वे होम आई है, उस मूवी की स्टोरी क्या है? स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, जितना अपने को ट्रेलर में देखा है सिर्फ उतना बताऊंगा। अपने जो स्पाइडरमैन भाई साहब उनकी जिंदगी झंड हो चुकी है, जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, वहां पे जाने के बाद उनकी जिंदगी और ज्यादा झंड हो जाती है। टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है, उससे पहले जो 5 स्पाइडरमैन की मूवीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, वो मूवीज के विलन अब इनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और इसके आगे बहुत सारा तामझाम चलता है। बस इतना ही बोलेगा स्टोरी के बारे में। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को इस मूवी के बारे में ज्यादा समझना है, जितने सारे रेफरेंस और कॉल बैक्स ये मूवी आप लोगों के सामने रखती है ना, वो अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है तो फिर पुरानी 5 स्पाइडरमैन की मूवीज देखना जरूरी है। और आज के टाइम पे उन पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज को लेकर जो मीम कल्चर में बातें चलती है ना, वो अगर आप लोगों को पता है फिर तो सोने पे सुहागा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मूवी के अंदर जो ग्रीन गॉब्लिन भाई साहब है, वो एक डायलॉग बोलते हैं कि यू नो आई एम समथिंग ऑफ अ साइंटिस्ट माई सेल्फ। ये सुना मैं हंस दिया और फिर ध्यान दे रहा हूँ कि पूरे थिएटर में मैं अकेला ही हंस रहा हूँ। सब साले नकली फैंस आए थे पिक्चर देखने के लिए, एंड आई वाज बेसिकली लाइक कैप्टन अमेरिका। I understood that reference. और इस टाइप की जो छोटी मोटी मस्ती पिक्चर आप लोगों की तरफ फेंकती है ना, उसको कैच जरूर करना, मजा आ जाएगा। लेकिन देखो, इस टाइप की जब कोई एक सीक्वल मूवी आती है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो उस टाइम पे मूवी देखते वक्त मैं खुद को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये पिक्चर निकालने की जरूरत क्या थी? मतलब इस मूवी के अंदर ऐसा क्या हो गया जो पिछली मूवी के अंदर नहीं हुआ था? वेल, स्पाइडरमैन नो वे होम के केस में तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अब तक स्पाइडर बॉय था, ज्यादातर सिचुएशंस में अपने चचा टोनी स्टार्क के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन इस मूवी के अंदर वो स्पाइडर बॉय एक एक्चुअल स्पाइडरमैन बन जाता है, क्योंकि इस मूवी के अंदर उसके सामने चॉइसेस ही ऐसी रखी गई हैं और वो चीज देखने में मजा आया। लेकिन उनके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज भी है इस मूवी के अंदर, और अगर आप लोग ऐसा सोच के जा रहे हो कि उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला इस पिक्चर में, तो नहीं, मूवी स्पाइडरमैन के बारे में, डॉक्टर स्ट्रेंज के नहीं। हाँ, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जितना भी है पिक्चर में कमाल। मूवी के स्टार्टिंग में उसका एक एक्शन सीक्वेंस आता है और वो मिरर डिमेंशन जैसे यूज करता है, म्यूजिक ऐसे बिल्डअप हो रहा है, पावर्स देख के मजा आ गया। भाई डॉक्टर स्ट्रेंज क्या बंदा है, जिस तरह से स्पाइडरमैन की बिना कहे ले रहा था ना, मजा आ गया देख के। इसके अलावा अब बिना कुछ स्पॉइलर दिए मैं क्या बात कर सकता हूँ, 1 मिनट। मूवी के अंदर अपने को जितने भी सारे एक्टर्स देखने मिले ना, सबका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सही। ओवरऑल मूवी के अंदर जो CGI थी वो भी बढ़िया, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस ठीक ठाक थे। ठीक ठाक ही क्यों बोला मैंने? क्योंकि बहुत जगह पे एकदम काफी ज्यादा कड़क। इसमें से मेजोरिटी अपने को मूवी के स्टार्टिंग में देखने मिलते हैं, लेकिन जब वो वाली फाइटिंग शुरू होती है जिसके अंदर विलन्स पुरानी मूवीज के हैं, और स्पेशली वो एक्टर्स जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, तो फिर वहां पे मेरे को क्विक कट्स बहुत ज्यादा लग गए। चल क्या रहा है उतना क्लियरली दिखा नहीं, उसको और अच्छी तरीके से किया जा सकता था, लेकिन शायद उनके पास वापस से रीशूट करने का टाइम नहीं था। अब देखो, आप लोगों ने पुरानी जो स्पाइडरमैन की मूवीज है वो नहीं देखी, या फिर उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद, डायरेक्टली ये स्पाइडरमैन नो वे होम देखने जा रहे हो, तो फिर पिक्चर आप लोगों को ठीक ठाक लग जाएगी, एंटरटेनमेंट के हिसाब से मजा आ जाएगा। लेकिन वो मैंने बोला ना कि छोटी छोटी चीजें भी अगर आप लोग को अंडरस्टैंड करनी है, जब कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, विलन्स, उस पिक्चर के विलन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक एकदम ऐसे नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने एकदम बचपन में तो नहीं देखा था, लेकिन उनको सामने देख के ऐसे चेहरे में इतना बड़ा स्माइल, और अपनी एक्साइटमेंट में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एक टाइम के लिए तो मेरे को बिलीव भी नहीं हुआ कि ये चीज एक्चुअल में हो रही है। और इसीलिए इस वीडियो के अंदर तो मैं इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा कमियां नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो फीलिंग्स मुझे हिट हुई पिक्चर देखते वक्त, वो अभी भी अंदर दौड़ रही है और मैं बहुत ज्यादा मजे में हूँ। इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर तो स्पॉयलर्स की कोई बात नहीं, क्योंकि आगे चल के मूवी के ऊपर एकदम डिटेल में डिस्कशन वाला वीडियो भी लाऊंगा। उसके अंदर मूवी को लेकर मुझे जो थोड़े बहुत
प्रॉब्लम्स लगे, जैसे कि कोई एक चीज थी जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज तक को सीखने में टाइम लग गया था, लेकिन अपने नेड भाई साहब यूं ही कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप कहना चाहते हो कि नेड इज बेटर देन डॉक्टर स्ट्रेंज। ओके, ऐसे ही बहुत सारी बातें होंगी वो स्पॉइलर वाले वीडियो के अंदर। अगर वो देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है तो। यार मैं आप लोगों के इतना ख्याल रख रहा हूँ, स्पॉइलर नहीं दे रहा, आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, सही बात नहीं है। बाकी अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि पिक्चर देखने जाए या नहीं जाए, पिक्चर अच्छी है या नहीं है, पैसा वसूल होगा या नहीं होगा, जाओ जाओ, हो जाएगा। मूवी के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा मिले या ना मिले, लेकिन आपका पैसा तो वसूल हो जाएगा। मैं ऐसा बोल रहा क्योंकि टिकट के लिए तो मैंने सिर्फ 200 रुपए दिए थे। हाँ, अगर 2000 देने पड़ते फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन करता कि 2000 तक की पिक्चर थी क्या ये। मूवी अगर नहीं देखी अब तक तो फिर मैं बोलूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में मत जाना, क्योंकि वहां पे भी लोग हगना चालू कर दिए होंगे। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है मूवी देखने के, वो जो सारे अपडेट थे, मैं कितने बजे जा रहा हूँ, वो सब मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।